फिर से हमारी बेइज्जती करना चाहते हो, फिर से हमें रुस्वा करना चाहते हो, फिर से वो सब करना चाहते हो तुम। क्या हक बनता है तुम्हारा हक पर? क्या हक बनता है? रिश्ते खत्म हो गए ना, ज़ारा और कबीर का रिश्ता खत्म, और तुमने ये रिश्ता खत्म किया जिसे हमने मंजूर कर लिया। हम जाएंगे रिजवान भाई के पास, 10 बार जाएंगे, हमें जहां जाना होगा हम जाएंगे। तुम हमसे सवाल करने वाले अब कोई नहीं होते। हमारी हिफाजत, हमारी फिक्र, ये सब करना छोड़ दो और हमारी जिंदगी में दखल देना बंद कर दो, और खुदा के लिए हमसे दूर रहो कभी। कि हम क्या कर बैठे मेरे मालिक। इस बहस के बाद ज़ारा न चाहते हुए भी रिजवान से मिलने जाएगी। हमें उसे रोकना होगा, हमें कैसे भी ज़ारा को रोकना होगा। एक सेकंड ज़ारा, अगर एक इंसान कुछ बात कहकर जा रहा है ना, तो उसी इंसान को उस बात पर अमल भी करना चाहिए ना। नहीं कबीर, तुम गलत कह रहे हैं। हम चिल्ला चिल्ला कर हमसे पूछ रहे हो कि हमें तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें हमारी फिक्र क्यों है ज़ारा? हमें नहीं है। नहीं है फिक्र तो ईद के दिन क्या हुआ जब हमें और हमारी अम्मी को मिलाने पर तुम अड़ी हुई थी, हम नहीं। कोई बात नहीं, चलो उसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन कैफे वाले दिन जब हमारे हाथ पर चोट लगी थी और हमारे हाथ से खून बह रहा था, लेकिन पट्टी तुमने बांधी थी, क्यों? नहीं है ना जवाब? क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करती ना ज़ारा, तो तुम्हारी इंसानियत और तुम्हारा ज़मीर तुम्हें जीने नहीं देता। जो मसला तुम्हारा है ना ज़ारा, ये मसला हमारा भी है। बिल्कुल सही कहा तुमने। ज़ारा और कबीर अब एक कभी नहीं हो सकते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ज़ारा कि हम दोनों एक दूसरे की फिक्र नहीं कर सकते। इसलिए ये सारा नाटक, ये झूठ, ये सब कुछ क्यों? सिर्फ तुम्हें ये कहने के लिए ज़ारा उस इंसान के पास मत जाओ, वो खतरनाक है, वो रिजवान है। बोलो मत ज़ारा, उसने। हजरत 4 बज गए होंगे ना, अब जाने का कोई फायदा भी नहीं है, घर चलते हैं। ये क्या खेल चल रहा है भाईजान? जेल का एक एक कैदी आपका वफादार है, फिर भी आपने उस गार्ड को शहबाज साहब की वफादारी करने के नाटक में लगा रखा है। जब आपकी बहन ज़ारा ने आपसे मिलने की बात की, तब आपने उस गार्ड से कहकर शहबाज साहब को खबर क्यों कर दी? आप तो आसानी से मिल सकते थे ना अपनी बहन से। हम शहबाज मियाँ से आखिरी बार उनसे सौदा करने के लिए मिलना चाहते थे, ताकि हम उनके साथ रहकर उनसे बदला ले सके। लेकिन नहीं, शहबाज मियाँ तो माने नहीं, इसलिए मजबूरन हमें हमारी प्यारी बहन ज़ारा को बुलाना पड़ा, ताकि वो यहां आए, हमें यहां से बाहर निकाले, और बाहर निकलते ही हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद शुरू होगा। कैसा मकसद भाईजान? उस कबीर ने हमें मुजरिम बना दिया, हमसे हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना, एक शहर काजी बनने का सपना छीन लिया। लेकिन उस शाबाश ने अपने लाडले के लिए हमसे हमारी अम्मी को छीन लिया। शाबाश से तो हम ऐसा बदला लेंगे कि उसकी सातों पुश्तियां हमें याद रखेगी। बस एक बार हमारी प्यारी बहन यहाँ आ जाए, फिर शुरू होगा अहमद खानदान और कबीर की जिंदगी जहन्नुम बनने का खेल। और इसमें मदद करेगी हमारी प्यारी बहन ज़ारा, जिसे हमारे मंसूबे का पता तक नहीं होगा।
आपकी बहन आ गई भाईजान। ज़ारू, तुम तो कह रही थी कि 4 बज चुके हैं और यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, फिर क्यों यहाँ आ गई? और हमें समझ नहीं आ रहा तुमने कबीर से झूठ क्यों बोला? इसलिए ताकि वो हमारा पीछा ना करे। रिजवान भाई, ये सब निशान, ये तो हमारे गुनाहों की सजा है ज़ारा। बैठिए, हाँ बैठिए। हमें तो मर जाना चाहिए ज़ारा। एक बार में हम खुद की जान तो ले नहीं सकते, इसलिए रोज हम हमारे गुनाहों का जख्म खा लेते। सारा, तुम कैसी हो? और हमारे चाचा जान कैसे हैं? आप हमसे ये सारे सवाल पूछने के हक हो चुके हैं रिजवान भाई। हम यहाँ आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम 12 अप्रैल वाली बात भूल गए हैं या आपने जो कबीर के साथ किया वो भूल गए हैं। रिजवान भाई, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें पता चला है कि आपने हम पर गोली नहीं चलाई थी, बल्कि कोई सुनहरे दस्तानों वाला साहब था। आपने ये इल्ज़ाम अपने सर पर क्यों लिया? आपने कोर्ट में क्यों कबूल किया कि आपने हम पर गोली चलाई है? क्या आप उस सुनहरे दस्ताने वाले साहब को जानते हैं? कौन है वो? नहीं। रिजवान भाई, अगर आप उस शख्स को जानते हैं तो बता दीजिए, और अगर आप उसके साथ मिले हैं तो हम बहुत जल्द उस साहब का पता लगा लेंगे। हाँ, तो ज़ारा, अगर आप उस साहिब को पकड़ने में कामयाब हुई तो आप हमसे नफरत करना भी बंद कर देंगे। हम आप सबको यकीन हो जाएगा कि हमने अदालत में सबके सामने ये सारे जुल्म कबूल क्यों किए। हम बेगुनाह है ज़ारा। हमने ना ही आपके ऊपर गोली चलवाने की कोशिश की और ना ही कबीर को मारने की कोशिश की। आपने कबीर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी, इस बात से आप क्यों मुकर रहे हैं? ये आखिरी मौका है रिजवान मियां, कुछ सोचो। अगर जहन्नुम से बाहर निकलना चाहते हो तो अपना खेल शुरू कर दो बेटा, शुरू कर दो। हम यही तो चाहते थे कि कोई हमसे ये पूछे कि हम पर क्या बीती। हमारे साथ भी वही हुआ जो मकबूल के साथ हुआ। हमारी अम्मी को कैद करके रख लिया, बंदूक सर पे रखी। उस साहिब ने हमें धमकी दी कि हमें कबीर को मारना हो, लेकिन हमने बहुत सोच समझ के वो गाड़ी चलाई। हमने कबीर पर ऐसे ठोकर मारी कि उसे ज्यादा चोट ना लगे, और उस मेरे दस्ताने वाले साहिब को हमारी चाल समझ में आ गई। हमारी अम्मी को मार दिया, हमारी अम्मी को मार दिया। रिजवान भाई, लीजिए पानी पी लीजिए और उठिए, ऊपर बैठ जाइए। आइए। आप जो कुछ भी कह रहे हैं, क्या उस बात का कोई सबूत है आपके पास? हाँ,